धरणी गर्भ संपूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल प्रणमाम्यहम। मंगल महाराज हमारे साहस के, निर्णय लेने की क्षमताओं के, हमारे शौर्य के, हमारे पराक्रम के प्रतीक होते हैं। विगत 45 दिनों से मंगल का जो गोचर हो रहा था वो वृश्चिक राशि में हो रहा था। मेष राशि और लग्न की पत्रिका में मंगल महाराज उनके लग्नेश होते हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाना मेष राशि और लग्न के जातकों के जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल लाने वाला रहा, क्योंकि इस दौरान कई कई लोगों ने यहां पर अपने अंदर साहस की कमी का महसूस होना पाया। साथ ही साथ कहीं विचारों में असंबद्धता भी देखने के लिए मिली। कहीं कहीं किम कर्तव्यम विमूढ़ वाली स्थितियों का भी निर्माण हुआ। ये मंगल महाराज 7 दिसंबर 2025 की रात्रि 8:15 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही ये किन क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न मेष है या फिर आपकी राशि मेष है। मंगल महाराज का गोचर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मंगल का गोचर अष्टम भाव में हर मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए समस्या कारक रहा, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव से जुड़े हुए जिन क्रियाकलापों में जातक संलग्न है, जैसे कंप्यूटर की कोडिंग हो गई, आपके टैक्सेशन से रिलेटेड कामकाज हो गए, आपके कहना चाहिए कि सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, या फिर उत्खनन से संबंधित क्षेत्र हो गए, या फिर आपकी लॉ रिलेटेड फील्ड, यहां पर जो जातक जुड़े हुए थे उन्होंने यहां पर मंगल के अष्टम भाव के गोचर के दौरान लाभ कमाया। लेकिन इसके पश्चात वे सभी जातक, इसमें ये लोग भी सम्मिलित हैं जिनके जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको, इन सभी ने कहीं ना कहीं अपने प्रकार में एक अलग प्रकार की दुविधा का महसूस इस दौरान किया कि ये एक डिसीजन लेने में कमी, शौर्य, साहस, पराक्रम की कमी, आत्मविश्वास की कमी, ये यहां पर देखने के लिए मिली। अब 7 दिसंबर की रात्रि को जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, तो अपने 2 स्थान, देखिए त्रिक भाव है, अष्टम भाव को पाताल का भाव भी कहा जाता है, 2 स्थानों की श्रेणी में आता है ये 6, 8, 12 की। मंगल महाराज यहां से निकलेंगे और केंद्र त्रिकोण की राशि में गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करने के दौरान मंगल 3 नक्षत्रों में से होकर गुजरेंगे। प्रथमतः मूला नक्षत्र में, दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। ये तीनों नक्षत्र ही जो है ये धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली 9th हाउस जो है, ये बृहस्पति का जो भाव है, ये भाव आपके पिता को दिखाता है, आपकी उच्च शिक्षा को दिखाता है, विदेशों के लिए होने वाली लंबी यात्राओं को भी दिखाता है। साथ ही साथ ये आध्यात्मिक यात्राओं को, भाव को भी दिखाने वाला भाव है। मंगल जब यहां पर बैठेंगे, और मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से मंगल महाराज जो है ये आपकी पत्रिका के 12th हाउस को देखेंगे, 12वें भाव को। बैठे कहां है? 9th हाउस में, दूरगामी यात्राओं का भाव, 12वें भाव पे दृष्टि जाएगी, जो कि गुरु की राशि है। इनके मित्र हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ में मंगल की सार्वभौमिक मित्रता है। विदेशों से होने वाले व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अपने पीआर वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं और पिछले 45 दिनों में आपको अड़चने, रुकावट, हर्डल्स देखने के लिए मिल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया ऑब्स्टेकल निकल के खड़ा हो जाता है।
7 दिसंबर के पश्चात आपको उनमें सुचारू रूप से गतिविधियां होती हुई दिखाई देंगी। आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए ताकि आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिल सके। 12वां भाव जो है ये थोड़ा सा कोर्ट कचहरी और वाद विवादों की स्थितियों को भी दिखाता है। यहां पर मेरा जो परामर्श रहेगा वो ये रहेगा कि अपने आप को व्यर्थ वाद विवाद में न फंसाएं। 12वें भाव से विदेश यात्राओं से लाभ उठाएं, व्यवसायों से लाभ उठाएं, अपने आप को व्यर्थ विवादों से बचा के रखें। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है ये आपकी पत्रिका में तीसरे भाव पर पड़ेगी। यद्यपि यहां पर मिथुन राशि आती है, लेकिन यहां का कारकत्व तो मंगल के पास में भी है। जब भी कोई प्लैनेट तीसरे घर में बैठता है या फिर भाग्य भाव में बैठता है, अपनी संपूर्ण दृष्टि से ये एक दूसरे भाव को देखता है। जब मंगल आपके 9th हाउस में बैठे हैं तो इनकी संपूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। अब निर्णय क्षमता लेने में आपकी वृद्धि होगी। आपके निर्णय सटीक बैठेंगे, जिनके दूरगामी परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक जो एक डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियां चल रही थी, तो यहां पर मंगल आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे हो ऐसा सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। साथ ही आपकी मदद के द्वारा आपके भाई बहनों के जो आपसे छोटे हैं उनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी मदद के द्वारा यहां पर दिखाई देती है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये चौथे घर पर पड़ेगी, जिसको कि हम इमेंस इमोशंस का भाव कहते हैं। यदि मटेरियलिस्टिक वर्ड की बात की जाए तो ये भूमि भवन वाहन माता के सुख का भाव है, लेकिन बेसिकली ये देखा जाए तो हमारी मूलभूत शांति और सुविधाओं वाला भाव है। माफ कीजिएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जब यहां पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप रिटेल व्यवसाय से संबंधित हैं, रियल एस्टेट से संबंधित हैं, भूमि भवन के क्रय विक्रय का काम करते हैं, यहां पर मंगल आपको लाभ कराने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप वाहनों के नए पुराने वाहनों के खरीद विक्रय का कार्य करते हैं, वहां भी मंगल महाराज आपको लाभ करेंगे। इसके साथ यदि आप इन व्यवसायों में संलग्न नहीं हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, ये मंगल महाराज अगले 45 दिनों में आपकी भरपूर मदद करने के लिए आए हुए हैं। हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के जीवन में ये इस साल में कहें, इस साल का ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, जो कि अगले 45 दिनों में आपके लिए एक ऐसा खाका खींच कर जाएगा जो आपको भविष्य में दूरगामी परिणाम लाने में आपकी मदद कर सकेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जय श्री राम।